नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा वैज्ञानिक या अभियंता SCCEPO के अंतर्गत रिक्रूटमेंट 2023 में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से टोटल पदों की संख्या 65 है। वीडियो के दौरान शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम एवं सिलेबस से संबंधित पूरा नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे अपनी मनपसंद की नौकरियों के लिए। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से पूरी जानकारी जो संबंधित है उसको जानने के लिए हम चलते हैं वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं इसरो की वेबसाइट। आप देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत यहाँ ये मेन वेबसाइट है इस इसरो की। आप यहाँ देखेंगे इस पेज पर कैरियर वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। इस पेज पर यहाँ नीचे की साइड में आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट इसरो ICRB CEPO 2023 24/5/2000 को ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SCCPO। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 24 मई 2023। यहाँ ये डिटेल में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दी गई है। यहाँ आप देखेंगे कार्य क्षेत्र जो है वैज्ञानिक और अभियंता का है। लोकेशन बेंगलुरु है। यहाँ डिटेल्ड बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ लिंक दिया गया है। ये विज्ञापन संख्या हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के अंतर्गत सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन, वातानुकूलन और वास्तुकला में वैज्ञानिक अभियंता AC की भर्ती। तो इसरो के द्वारा सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और वास्तुकला में युवा स्नातकों से संगठक केंद्रों समूह के राजपत्रित पद और स्वायत्त निकाय समूह के अराजपत्रित पद में वेतन मैट्रिक 10 में वैज्ञानिक अभियंता AC के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों का विवरण यहाँ कैटेगरी वाइज और शैक्षिक योग्यता और पदों की कुल संख्या यहाँ हम बता रहे हैं। वैज्ञानिक अभियंता AC सिविल ट्रेड में यहाँ टोटल पद हैं 39, जिनमें से अनरिजर्व के हैं 16, अन्य पिछड़े वर्ग के 11, SC के 4, ST के 4, EWS के 4 हैं। एक पद यहाँ पर PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है न्यूनतम 65% अंक या CGPA जिसका 6.84/10 के साथ सिविल अभियांत्रिकी में BE या BTech या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन रखता हो। अगला पद है वैज्ञानिक अभियंता AC इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। टोटल पद हैं 14, अनारक्षित हैं 7, अन्य पिछड़े के वर्ग के 3, SC के 3 और EWS का एक पद है। यहाँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 65% अंक या 6.84/10 CGPA के साथ इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी में BE या BTech या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन आवेदक के पास होनी चाहिए। तीसरा पद है वैज्ञानिक और अभियंता AC रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में। टोटल पद हैं 9, अनारक्षित के 2 हैं, OBC के 3, SC के 3 और EWS का एक है। एक पद PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है। यहाँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 65% अंक या 6.84/10 CGPA के साथ एयर कंडीशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन या वैकल्पिक मुख्य विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ
इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन आवेदक के पास होनी चाहिए। चौथा पद है वैज्ञानिक अभियंता एसी वास्तुकला के लिए। टोटल पद है 1। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पद आरक्षित है। न्यूनतम 65% अंक या 6.84 10 सीजीपीए के साथ वास्तुकला में स्नातक की उपाधि और वास्तुकला परिषद के अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिए। पांचवा पद है वैज्ञानिक अभियंता एसी सिविल स्वायत्त निकाय पीआरएल के अंतर्गत एक पद है जो कि अनारक्षित है। यहाँ पर भी शैक्षिक योग्यता जो है सिविल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक उसके समकक्ष योग्यता होना चाहिए आवेदक। छठा पद है वैज्ञानिक अभियंता एसी वास्तुकला स्वायत्त निकाय पीआरएल के अंतर्गत एक पद है जो कि अनारक्षित है। यहाँ पर वास्तुकला में स्नातक और वास्तुकला परिषद में आवेदक पंजीकरण होना चाहिए। यहाँ एक विशेष नोट दिया गया है, विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका बीई या बीटेक या समतुल्य पाठ्यक्रम 2022-23 में पूरा होने वाला है वे भी इन पदों के लिए आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन उनकी डिग्री 31 अगस्त 2023 तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। सभी सेमेस्टरों का औसत जिनका परिणाम उपलब्ध है कुल न्यूनतम 65% अंक या सीजीपीए 6.84/10 होना चाहिए। सीजीपीए से रिलेटेड और परसेंटेज से रिलेटेड जो अन्य कंडीशंस हैं आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देखनी चाहिए। आवेदन से संबंधित आयु यहाँ पर रखी गई है 24/5/2023 यानी अंतिम तिथि के दिन आवेदक की कम से कम आयु 28 साल होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 33 साल होनी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 31 साल होनी चाहिए। आरक्षण के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% दिव्यांगता कैंडिडेट में होनी चाहिए, तभी उनको दिव्यांगता का लाभ मिलेगा। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए अलग अलग 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। अगर आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए या पद के लिए 250 रुपये अलग अलग जमा करना होगा। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर नज़दीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के बाद कैंडिडेट तत्काल या शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 26 मई 2023 से पहले किसी भी दिन आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 24 मई 2023। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को 22/5/2023 से पहले ज़रूर भुगतान कर दें, जिससे अंत समय में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आवेदन शुल्क भुगतान करने की ऑनलाइन प्रक्रिया का पूरा जो तरीका है आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, वहाँ आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले तरीका को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में सभी कैंडिडेट्स को अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की। लिखित परीक्षा जो आयोजित की जाएगी अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम जैसे 11 प्रमुख सिटियों में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए जो प्रश्न का प्रारूप होगा, पैटर्न होगा 120 मिनट की समय अवधि में, जबकि दिव्यांग कैटेगरी वालों को एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। इसमें 2 भाग होंगे। भाग ए में विषय या क्षेत्र से संबंधित 80 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 1 अंक होगा। यहाँ रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और हर गलत उत्तर के लिए -1/3 अंक काट लिए जाएंगे। 75% जो मुख्य विशेषता या विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। 25% प्रश्नों की संख्या संबंध क्षेत्र के विषय में शामिल होंगे। दूसरे भाग यानी भाग बी में अभिक्षमता और क्षमता परीक्षण से संबंधित कुल 20 अंकों के 15 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। प्रश्न संख्यात्मक तर्कण, तार्किक तर्कण, चित्रात्मक तर्कण, सार तर्कण, निगमात्मक तर्कण पर आधारित होंगे।
उसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के चयन के साथ 1:5 के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए छंटनी की जाएगी। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मार्क्स रखे गए हैं, रिजल्ट कैंडिडेट को लिखित परीक्षा के भाग ए में 50% अंक लाने होंगे और इंटरव्यू में यहाँ पर 50% अंक लाने होंगे 100 में से। टोटल जो परसेंटेज होना चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 60% ओवरऑल उनको मार्क्स लाने होंगे। आरक्षित अभ्यर्थियों के कैटेगरी में यहाँ भाग क में 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि इंटरव्यू में 100 में से 40 अंक लाने होंगे। इस तरह से ओवरऑल जो परसेंटेज है पासिंग परसेंटेज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50% होगा। फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी लिखित परीक्षा के 50% अंक और साक्षात्कार के 50% अंकों को जोड़कर यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वेतन एवं भत्ते चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 में वैज्ञानिक अभियंता एसी के पद पर प्रति महीना न्यूनतम 56,100 मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर डीए, एचआरए, टीए ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। साथ ही नई पेंशन योजना में भी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। अन्य सभी दिशा निर्देश अनुदेशों के लिए टर्म्स कंडीशन के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको isro.gov.in ICRB रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ओके को दबा देना है। अब आपके सामने देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इन सिविल इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन एंड आर्किटेक्चर एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है। यहाँ कुछ डिटेल दी गई हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जो ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके हैं। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, चेंज रिटन टेस्ट सेंटर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस पेज पर यहाँ पर सारी वैकेंसीज दी गई हैं। जिस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, रिजर्वेशन स्टेटस, वैकेंसी कैटेगरी वाइज दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है और उसके साथ एज कंडीशंस, डिग्री, हाउ टू अप्लाई से संबंधित यहाँ तरीका बताया गया है। तो यहाँ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट की जा सकती है, स्टेट बैंक, मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट, नेट बैंकिंग का यूज करके। और यहाँ पर जिस कैटेगरी के लिए, जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए मैं साइंटिस्ट इंजीनियर एससी सिविल के पदों के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। आवेदक का पूरा नाम यहाँ डाल देना है, पूरा नाम डाल देना है, ईमेल एड्रेस डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST OBC अनरिजर्व, एक्स सर्विस मैन यस नो में सेलेक्ट कर लें, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी यस नो में देना है। इसके बाद यहाँ पर जो अन्य डिटेल मांगी गई है, क्या पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कहीं पर वर्किंग है, वेदर वर्किंग, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट से संबंधित ये डिटेल देनी है। आर यू मैरिटोरियल स्पोर्ट्स पर्सन यस नो में सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम दे देना है और यहाँ पर 50 KB साइज तक का अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। इसी तरह जो सिग्नेचर है वो भी 50 KB अधिकतम साइज JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से दोस्तों इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत वैज्ञानिक और अभियंता SCCEPO के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 24 मई 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ ज़रूर जुड़ें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।